फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश गोरे और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स, कल हमने देखा प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट जो सिंपल कैश बुक का है, वो हमने कल के लेक्चर में देखा है। तो आज हम देखेंगे कि प्रॉब्लम नंबर सेकेंड की सिंपल कैश बुक का, कि उसमें कौन से ट्रांजेक्शन हमें दिए, वो हम स्टेप बाय स्टेप उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो हमारे इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखेंगे हम प्रॉब्लम नंबर सेकेंड कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम दिया है सेकेंड, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ सिंपल कैश बुक ऑफ कोमल ट्रेडर्स ऑन अगस्त 2018 अगस्त। और सबसे पहले डेट दिए, फर्स्ट 1 तारीख दिए, कैश इन हैंड मतलब ये क्या हुआ, हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये हमारा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है, हमको डेट दिए 2018 और मंथ है अगस्त। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने डाला है 2018 अगस्त। तो फर्स्ट दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट हमें दी है 37,400। यह हमारा सबसे पहला ट्रांजेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो सेकेंड ट्रांजेक्शन हमें दिए है 4 तारीख का, कैश रिसीव्ड फ्रॉम साक्षी ₹25,000। मतलब जो 25,000 है वो हमें रिसीव हुआ है। रिसीव हुआ मतलब कहाँ पर आएगा, रिसिप्ट साइड में। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर एक लिखना बाकी रह गया है, इन द बुक्स ऑफ कोमल ट्रेडर्स। तो ये हमारा लिखना बाकी था, तो हम यहाँ पर डेट डालेंगे 4। तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे टू साक्षी अकाउंट, नरेशन लिखेंगे, बीइंग received कैश फ्रॉम साक्षी। तो हमें कैश रिसीव हुई है, तो ये हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन सॉल्व हुआ। तो हम देखेंगे थर्ड ट्रांजेक्शन, वो दिया है 5 तारीख का, कैश परचेज ₹25,000 एट 12% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब हमें 12% का ट्रेड डिस्काउंट हमें यहाँ पर मिला है। तो इसकी एंट्री हम कहाँ पर करेंगे, पेमेंट साइड में। तो एंट्री हम क्या करेंगे, बाय परचेस अकाउंट, ये हमारी एंट्री आएगी और उस पर हम 12% डिस्काउंट चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले हम एंट्री लिखेंगे और डेट हमें दी है 5 तारीख है। तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे बाय परचेज अकाउंट। तो उन्होंने हमें 12% का चार्ज किया है, मतलब 25,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100। तो कैलकुलेशन करके हमारा डिस्काउंट आता है 22,000। यहाँ पर आया है। हम यहाँ पर लिखेंगे बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश
कैश एट, मतलब जो एट लिखा है मतलब 12% पर TD हमें मिला है, मतलब डिस्काउंट हमें मिला है, ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन ख़त्म होता है। तो 4 ट्रांजेक्शन दिए हैं 8 तारीख का। इन्वेस्टेड इन शेयर्स ₹25,000, मतलब 25,000 का हमने शेयर्स इन्वेस्ट किए हैं। तो जो इन्वेस्ट किया है मतलब वो इन्वेस्ट हमने पैसे किए, मतलब वो कहाँ पर जाएगा, पेमेंट अकाउंट में जाएगा। तो उसकी डेट दी है हमें 8, तो हम एंट्री डालेंगे बाय अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट दी है 25,000 और हम लिखेंगे बीइंग इन्वेस्टेड शेयर्स इन कैश, मतलब जो हमने पैसे इन्वेस्ट किए वो कैश पर हमने इन्वेस्ट शेयर मार्केट में किए हैं। तो ये हो गई हमारी 4th एंट्री यहाँ पर कंप्लीट। तो उसके बाद दिए 10 तारीख की पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस, 3,000 के सन्ड्री एक्सपेंसेस हमने पेड किए, तो उसकी एंट्री क्या आएगी, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। तो यहाँ पर हम डेट डालेंगे 10 तारीख, बाय सन्ड्री, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने डाला है, एक्सपेंसेस अकाउंट, अमाउंट है सन्ड्री एक्सपेंसेस की अमाउंट है 3,000। स्क्रीन पर आपको ट्रांजेक्शन्स दिख रहे होंगे। तो सब ट्रांजेक्शन्स में जो बता रहा हूँ वो सब आपको ट्रांजेक्शन वाइज स्क्रीन पर आपको दिखें। बीइंग पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस फॉर कैश, ये हमने अगला ट्रांजेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ 5वां। तो 12 तारीख का हमें ट्रांजेक्शन दिया है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹8,000, मतलब हमने क्या पेड किया, इंश्योरेंस। फिर एंट्री क्या आएगी, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, ऐसी हमारी एंट्री आएगी। तो तारीख है 12 तारीख, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 8,000, being paid इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर कैश। तो ये हो गई हमारी 6th एंट्री। तो अगली एंट्री हम देखेंगे 16 तारीख की दी है रिसीव डिविडेंड ₹2,000। तो हमारी एंट्री 16 तारीख की क्या आएगी, टू डिविडेंड अकाउंट। तो हम एंट्री ऐसे लिखेंगे टू डिविडेंड अकाउंट, 16 तारीख हमने डाली टू डिविडेंड अकाउंट, अमाउंट हमें दी है 2,000। कभी मेरा बीच बीच में बोलने का अमाउंट का रह जाता है, तो आप ठीक से देखिए, अमाउंट ट्रांजैक्शन सब आपको स्क्रीन पर आएंगे। बीइंग रिसीव्ड डिविडेंड फॉर कैश। तो बीइंग रिसीव्ड डिविडेंड फॉर कैश, ये हमारी 7वीं एंट्री हो गई। तो यहाँ पर हम क्लोज करेंगे। तो उसकी आगे बात की एंट्री हम देखेंगे। 20 तारीख की एंट्री दी है पेड टेलीफोन बिल ₹6,000, मतलब 6,000 की हमने टेलीफोन का बिल पेड किया है। तो कहाँ पर आएगा, पेमेंट साइड में हम उसकी एंट्री करेंगे टू टेलीफोन अकाउंट, टेलीफोन बिल अकाउंट। तो तारीख यहाँ पर आएगी 20 तारीख आएगी।
बाय टेलीफोन बिल अकाउंट लिखेंगे बीइंग पेड टेलीफोन बिल फॉर कैश। ये मैं शॉर्ट फॉर्म डाल रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए क्योंकि स्पेस हमें कम मिलेगी, नहीं तो यहाँ पर हमारा ट्रांजैक्शन आएगा। तो अगला ट्रांजैक्शन दिया है 22 तारीख का, रिसीव्ड इंटरेस्ट 1000 रुपीज़, मतलब 1000 का रिसीव्ड हमें इंटरेस्ट हुआ है, तो उसका हम एंट्री करेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो एंट्री रिसिप्ट साइड में आएगी। डेट दी है हमें 22 तारीख दी है, टू इंटरेस्ट अकाउंट 1000 being received interest फॉर कैश। तो फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म डाल रहा हूँ क्योंकि आपको ठीक से मैं बता सकूँ, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म डाल रहा हूँ। अगला ट्रांजैक्शन हम देखेंगे जो 25 तारीख का दिया है हमें, कैश सेल्स ₹25,000, 20% का हमें डिस्काउंट यहाँ पर मिला है, मतलब 20% का डिस्काउंट हमें निकालने का है। तो कैश सेल्स मतलब क्या आएगा फ्रेंड्स, रिसिप्ट साइड में आया है, सेल्स हमने किया है मतलब पैसे मिले हैं, तो हम एंटर करेंगे टू सेल्स अकाउंट। तो डेट डालेंगे 25 तारीख है, टू सेल्स अकाउंट का 20% हम निकालेंगे। तो इसका अमाउंट आता है 20,000। हमें यहाँ पर इंटरेस्ट मिला है, तो हम डालेंगे बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड लास्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पर एंड हुआ फ्रेंड्स। लास्ट में हमें दिया है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 4,500 का, 4,500 का यहाँ पर बिल दिया है, तो हम पेड करेंगे। तो बताइए कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा पेमेंट साइड में। तो हम एंट्री क्या लिखेंगे, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट 4,500। तो ये हमारे सबसे लास्ट एंट्री है और यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। तो हमें डेट दिए 28, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, अमाउंट दिए है 4,500। तो हम यहाँ पर एंट्री जैसे पहले भी लिख रहे थे वैसे ही हम यहाँ पर एंट्री लिखेंगे बीइंग, उसका नरेशन लिखेंगे बीइंग पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर कैश। तो आपको तो लग रहा होगा ये सिंपल कैश बुक तो बहुत ही आसान है, पर आपको जो मैंने प्रॉब्लम्स बताए वो आपको समझ में आएंगे तो ये तो आपको ऑब्वियसली बहुत ही ईजी जाने वाला है। तो आप ये लेक्चर्स एंड तक देखिए, तब आपको सस्पेंस आएगा कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो आगे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात हम क्या करने वाले, इसका टोटल करेंगे, का टोटल निकालेंगे कितना होता है। तो इधर की टोटल सबसे ज़्यादा है, तो ये इधर की टोटल हमारे सबसे ज़्यादा है।
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरेट डाउन अब हमें ढूंढना पड़ेगा। ये अमाउंट ज़्यादा है, ये अमाउंट इसका सबसे ज़्यादा है, तो इसके अमाउंट से हम लेस करेंगे। $68,500 और 85,400 से लेस करेंगे तो हमें यहाँ पर इसका कैरेट डाउन मिलेगा। तो हम यहाँ पर डालेंगे 31 अगस्त, क्योंकि ये यहाँ पर कैरेट डाउन करेंगे। बाय बैलेंस कैरेट डाउन अमाउंट है 16,900, 16,900 कैरेट डाउन है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट 1 सितंबर डालेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,900। तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स पूरा लेक्चर एंड होता है। तो अगर आप किसी को डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स, जो आपको ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आया होगा तो ज़रूर कमेंट करो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आपका कमेंट आएगा तो दूसरा एग्जाम्पल में सॉल्व करके आपको ये बता सकूँ। अगर फ्रेंड्स आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 2 कॉलमनरी कैश बुक कैसे हम सॉल्व करते हैं, और उसके बारे में भी हम जानेंगे और उसका फॉर्मेट भी, और उसके भी हम 2 एग्जाम्पल सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।